तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ इस धमाकेदार लेक्चर में। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए, हमने जो भी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताए थे उनमें से एक यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कवर कर लिया है, और दूसरी की बारी है इसकी यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑफ फंक्शन की। देखिए, इस लेक्चर से आपको 20 प्लस मार्क्स मिलने वाले हैं, 20 प्लस मार्क्स। देखिए, और एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा कि भले ही मतलब हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है या फिर कुछ नहीं है, लेकिन जो कंटेंट यहाँ पर हम दे रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20 प्लस अंक निश्चित है, ये हमारा गारंटी। देखिए, आप जाके अदर चैनल पर भी, अदर प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं कि इसमें का जो कंटेंट है और उसमें का जो कंटेंट है, इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा बोर्ड के लिए पढ़ाया जाएगा, और जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही बहुत है। तो एक बार भरोसा कीजिए, देखिए, उसके बाद अगर आपको दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बता देते हैं कि इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, 10 नंबर का क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 2 से 3 सब्जेक्टिव, 2 से 3 सब्जेक्टिव हमेशा निश्चित है, यानी 10 मान लेते हैं, इसको अगर 6 मानते हैं। चलिए, एक लॉन्ग, एक लॉन्ग तो एकदम निश्चित है, यानी 5 कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 नंबर का यानी लगभग 20 प्लस अंक इससे आएंगे। ठीक, चलिए, और देखिए, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ नहीं जानते हैं तब भी अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तब आपको काफी हेल्प होगा समझने में। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। तो उससे पहले हमको पहले साइन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर लिखते हैं हम साइन थीटा, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर पता नहीं आप जानते हैं तो बता देते हैं। साइन थीटा लिखा होगा, ये क्या है, इसका मतलब होता है पी बाई एच। हम जानते हैं, हम तो 10th में पढ़े हैं, पी बाई एच होता है। लेकिन यह क्या, वाट इससे क्या कहेंगे, तो इससे बोलेंगे हम अनुपात। अनुपात बोलेंगे, काहे अनुपात बोलेंगे, क्योंकि यह अनुपात के बराबर है, अनुपात के बराबर है, इसका मतलब होता है अनुपात। मतलब अगर हम नहीं लिखे, मतलब ना लिखे, तो इसका मतलब क्या होता है कि अनुपात होता है। और देखिए एक चीज, और अनुपात होता है, ठीक है, लेकिन है क्या है, थीटा क्या है, तो थीटा होता है एंगल, थीटा है एंगल, वही जो दोनों मिल गया तो ये हो गया अनुपात। समझ रहे हैं ना। चलिए, अब एक चीज देखिए, अब देखिए, अब पूछते हैं किसमें, आईटीएफ में। अगर लिखते हैं y बराबर, अगर लिखते हैं हम साइन एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो अगर इस साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या, साइन इनवर्स y बराबर x हो गया। अब देखिए एक चीज, देखिए एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो गया, तो इनवर्स हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब बात किए थे हुआ, तो यहाँ बात करे थे, तो जो जब साइन था, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम क्वेश्चन आता है, जब साइन लिखे, साइन और साइन इनवर्स में क्या अंतर है। देखिए, साइन के जो बगल में लिखल होता है इसे बोलते हैं क्या, एंगल, ANGLE, एंगल बोलते हैं। लेकिन साइन इनवर्स यानी का है, रेशियो है बाबू, रेशियो, रेशियो। देखिए, मैंने साइन एक्स लिखे, क्या लिखे, साइन एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच में लिखा है। मान लीजिए ऊपरला पी है और नीचरला क्या है, एक क्या है, एच है, मतलब लिखे हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर आगे लिखे जाए पीछे एक के बराबर। अब देखिए, तो ऊपरला पी या नीचरला एच। तो देखिए, तो ये क्या है, रेशियो है, तो यहाँ रेशियो है, तो यहाँ तो रेशियो में होगा। तो इसका मतलब ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स लिखा है तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स क्या है, एंगल है, तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, एंगल होगा। अब एक चीज देखिएगा, देखिए साइन इनवर्स लिखा है तो इसके बाद वाला क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, बुझ गए, यानी साइन इनवर्स लिख दिया गया है, इसके बाद ऐसे कुछ लिख दिया गया है।
और इससे जितना भी अंदर कुछ लिखल रहेगा तो वो क्या है, रेशियो है, सब अनुपात में है, ठीक है। और यह एक चीज देखिए, और एक चीज देखिए, एक्स क्या है, एंगल है। अब एक चीज पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी अगर हम मिला लेते हैं, एक चीज देखिए, अब क्या किए हम, y क्या है, रेशियो है, लेकिन अगर पूरा को मिला देते हैं, पूरा को एक साथ कर देते हैं, पूरा को एक साथ, तो यह किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर हो जाता है, यानी एंगल है, क्या हो बबुआ, एंगल है, तो ये एंगल के बराबर हो जाता है, यानी पूरा क्वांटिटी क्या है, एंगल है। बस ये बात वो आपको बताने के चाहते हैं, ठीक है। चलिए, इतना चीज समझ गए होंगे लगता है हमको। चलिए, हाँ, अब एक चीज आपको बता देते हैं, देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका रेंज और डोमेन, यानी प्रांत और परिसर। 5 मिनट बस उस पे देंगे, उसके बाद हम चलना शुरू करेंगे सूत्र की। देखिए, मेन चीज यही है, मतलब हम बोल रहे हैं ना कि अब अगर आप इसका रूह पकड़िए, रूह आईटीएफ का रूह पकड़िए, एकदम बेसिक बेसिक चीज आप पढ़ लेते हैं तो उसी से क्वेश्चन पूछता है, बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है। बेसिक अगर नहीं आएगा तो एक कदम भी नहीं बढ़िएगा। वीडियो तो चल रहा है, चलिए चलिए, तो देखिए, अब बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स। देखिए, लिखते हैं अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉन एक्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, y बराबर cot इनवर्स एक्स, साइन कॉस्टेंट सेक इनवर्स एक्स, के बाद हो गया cosec इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए, बस 5 मिनट और दीजिए। यहाँ देखते हैं डोमेन, डोमेन माने प्रांत, प्रांत। अब देखिए, अभी बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक चीज, एक मिनट, रेंज, परिसर, देखिए, ठीक है। मैंने हम लिखे हैं डोमेन और रेंज क्या होता है, 2 मिनट, 2 मिनट में 2 सेकेंड। डोमेन मतलब प्रांत, यानी उसमें क्या चीज हम भर सकते हैं, उसमें क्या चीज हम डाल सकते हैं, ये होता है डोमेन। मतलब कैसे, देखिए, मतलब रूट है, क्या है, रूट है, तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आता है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आता है, यानी इसका जो डोमेन होगा नहीं वो रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा, समझ रहे हैं, यानी 0 से बड़ा हो इसका डोमेन, समझ रहे हैं। बस ये बतिया है इसमें। तो इसमें ये है कि जो x है, मतलब x है, x के जो ऊपर क्या क्या रखा जा सकता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक दो बात और समझ लीजिए। देखिए, जो साइन इनवर्स है ये सब होता है 1 1 on 2 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब रिलेशन में शायद पढ़े होंगे 1 1 on 2 1 1 1 1, ठीक है, on 2 1 1 on 2 का मतलब होता है एकाएकी एक पर एक। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर साइन इनवर्स 1/2 इसका मान कितना आता है, तो देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि साइन 1/2 पर कितना डिग्री होला, तो π/6 यानी 30 डिग्री पर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बदले में ये आना चाहिए, मतलब यहाँ जो मान रखा है, मान को एक मान रखा है ना, तो एक ही को मान आना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो पढ़ते थे साइन में, तो साइन में पढ़ते थे तो साइन 30 डिग्री बराबर ही 1/2 आता था ना, अब फिर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, फिर ऐसे ऐसे घूमता रहता था, फिर आगे बहुत मान पर 30 डिग्री आता था। तो उसके लिए हम यहाँ पर वो नहीं पढ़ने वाला, इससे में हम डोमेन मतलब वही रखेंगे जिसमें एक प्लस हो और एक माइनस हो। उतना नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहीं पर समझा देते हैं। चलिए हटाइए, देखिए, हमको डोमेन में क्या लेना है, डोमेन में लेना है ऐसा मान कि इसका जो रेंज आए ना, उसका रेंज आए प्लस में भी आ जाए, माइनस में भी आ जाए। देखिए, कहने का मतलब ये है
कि ई क्या है, एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पर रेशियो है, यानी रेशियो में लेना है, और इसका जो परिसर यानी रेंज आएगा वो किस में आएगा, एंगल में आएगा। तो देखिए तो जो साइन है इसका डोमेन होता है यानी एक्स का मान क्या रख सकते हैं हम, एक से लेके -1 से लेके 1 तक रख सकते हैं। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि मतलब इतना ही परिभाषित है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मन कहने का मतलब ये है, देखिए अगर लिखते हैं हम साइन लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, तो हम p/h लिखते हैं, p/h लिखते हैं, यानी नीचे वाला बड़ा होता है तो नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, यानी मान अगर 2 और 5 लिखते हैं तो ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो इसका मान कब वो 1 से बड़ा आएगा, माने 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 से भागा दे रहे हैं हम 2 में, तो 0.0 लिखे 5 का 20, यानी 0.4 इसका आंसर है, यानी 1 से कम है। या फिर अगर दोनों बराबर हो गया कोनो सिचुएशन में तो 1 हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से बड़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर इनवर्स में क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। तो -1 से लेके 1 तक इसका क्या होता है, डोमेन होता है। अब देखिए अब रेंज तो कहाँ तक ले होता है, तो रेंज इसका होता है -π/2 से लेके कहाँ तक ले, π/2 तक ले। और देखिए यहाँ देखिए भाई क्लोज कोष्ठ है, माने बंद कोष्ठ है। बंद कोष्ठ का मतलब ये है कि इसमें -1 भी शामिल है, इसमें 1 भी शामिल है, समझ रहे हैं ना, यानी क्लोज है, क्लोज कोष्ठ। अब चलिए इसका तो काम हो गया। अब देखिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब उसी प्रकार जो ई है तो ई भी -1 इसका जो डोमेन होता है, लेकिन इसका जो परिसर होता है, क्या होता है, परिसर होता है। तो ई होता है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक ले। अब देखिए 0 से लेके पाई तक ले, 0 से लेके पाई तक ले का है। देखिए अब इसमें क्या है, एक चीज यहाँ समझ लीजिए। देखिए हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, सब A to Z प्लस होता है ना, साइन कोसेंट सब प्लस होता है। लेकिन वह दूसरा का क्वाड्रेंट में आइएगा तो यहाँ केवल साइन प्लस होगा, है में tan प्लस होगा, इसमें cos प्लस होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ये जानते हैं। देखिए एक चीज अगर बात करते हमको लेना है कि मतलब कुछ प्लस वाला भी आ जाए, कुछ माइनस वाला भी ले, ध्यान दीजिएगा कि कुछ प्लस वाला भी आ जाए, कुछ माइनस वाला भी आ जाए। अब देखिए अब साइन का रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके π/2 तक में, यानी π/2 ये है, π/2 यानी 90 डिग्री हाई है, -π/2 समझ रहे हैं। हाँ ये देखिए हाई है 0 और हाई है पाई, देखिए और समझ रहे हैं ना। चलिए अब ये बोल रहा है कि हमको माइनस में भी चाहिए और प्लस में भी चाहिए, माइनस में भी चाहिए और प्लस में भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से अगर हम खाली इतना ले लेते हैं, यानी 0 से पाई ले लेते हैं, तो इस साइन तो इनमें प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा, तो दोनों में प्लस तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ आइएगा तो यहाँ से डायरेक्ट छड़ा तो यहाँ थोड़ा चलाइएगा, सबको लेके ना चलना है। तो इसलिए इसको ना लेके हम इसको और इसको लेते हैं, यानी -π/2 से लेके π/2 तक ले लेते हैं, क्योंकि इसमें cos केवल पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। तो इसमें साइन नेगेटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसलिए इसका डोमेन ये हो गया, लेकिन सॉरी रेंज ये हो गया। और वहीं पे बात करते हैं cos के, तो cos के 0 से पाई इसलिए लेते हैं ताकि क्या है, पॉइंट में सब प्लस बा ठीक बा। और दूसरा का में देखो, दूसरा का में साइन प्लस बा लेकिन cos नेगेटिव बा, तो cos नेगेटिव यहाँ से मिल गई और cos प्लस यहाँ से, तो प्लस और माइनस, तो इसलिए 0 से पाई। फिर वही बात करते हैं किसका, tan का, बस थोड़ा सा रुकिएगा, बस tan का बात करते हैं। तो tan का जो मतलब डोमेन होता है वो होता है अनंत होता है, यानी -अनंत से लेके आप प्लस अनंत तक चल जाइए, यानी कहीं तक चल जाइए, समझ रहे हैं। और इसको घेरे नहीं है, यानी बंद रहे, खुला की है, यानी x का मान आप कुछ भी रह सकते हैं ना। ये रेशियो हो, अब जानते हैं रेशियो मतलब tan का रेशियो कुछ भी हो सकता है,
त्रिभुज पर निर्भर करता है। अब देखिए, अब इसका होगा तो इसका होगा माइनस π/2 से लेके कहां तक ले, π/2 से लेके। तो अब देखिए यहाँ भी क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। काहे ओपन, ये बताते हैं, रीजन बताते हैं। देखिए अब यहाँ ओपन का है लिखे, लिखा है साइन एक्स, लिखा है क्या, लिखा है साइन एक्स। जो एक्स है साइन एक्स लिखा है, तो साइन क्या होता है, सॉरी टेन लिखा है, तो टेन क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस होता है ना, साइन बटा कॉस होता है। अब एक चीज, अब लिखा है साइन बटा कॉस लिखा है, यानी एक चीज 0/1, ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये वाला सिचुएशन हमको क्रिएट नहीं करना है, इसलिए हमको इसे घेर दिए। इसका मतलब ये है कि π/2 नहीं खेलोगे, -π/2 नहीं खेलेंगे, यानी 90 डिग्री पर कॉस का होना 0 हो जाएगा, यानी साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, tan होता है। तो साइन अगर 0 के साइन अगर सॉरी साइन 90 की बात करें तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन कॉस 90 का मान कितना हो जाता है, 0। तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए इसमें से दोनों घटा दिए। समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं कॉट की, इसकी कॉट की। तो इसका भी जो होता है ना, डोमेन कुछ भी हो सकता है, डोमेन कुछ भी हो सकता है। चलिए अब देखिए, अब ई किसके हिसाब से बदलता है, ई बदलता है इसके हिसाब से, क्या इसका होता है 0 से लेके 5 तक में, इसका रेंज, इसका रेंज। अब कहा हमने, अब आइए अब बच्चा सेक, तो अब सेक क्या होगा, तो सेक समझ रहे हैं। अब देखिए, अब सेक जो होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है h/b, यानी इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा का नीचे वाला छोटी, यानी इसका मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि -1 से लेके चल जाइए कहां तक ले, -1 तक ले, ठीक है। और इसका यूनियन ले लीजिए किससे, 1 से लेके अनंत तक ले, बुझाया, एकदम बुझाना चाहिए। यानी 1 से छोटा, 1 से अब -1 से छोटा नहीं हो सकता है, ना हो माने 0 इसका मान फिर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है तो 0 नहीं होगा। अब 0 कहाँ नहीं हो सकता है, तो देखिए अब दोनों में से 0 कहाँ होगा, एगो 0 होगा तो वो तो परिभाषित नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। अब देखिए अगर बात करते हैं रेंज का, हाँ, तो ये किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा है, तो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो इसका भी होगा 0 से लेके कहां तक ले, पाई तक ले, लेकिन ये होता है सेक, यानी 1/cos थीटा। अब cos थीटा किस पर परिभाषित नहीं होगा, 90 पर, यानी एम से तुम निकाल दो, का निकाल दो, एम से निकाल दो तो π/2, बुझाता ना। यानी इसमें से आप निकाल दीजिए क्या, π/2 निकाल दीजिए, यानी 90 निकाल दीजिए। ठीक उसी प्रकार इसका बात करते हैं तो इसका भी वही होता है, यूनियन 1 से लेके अनंत तक, देखिए। अब इसका होता है कितना, -π/2 से π/2 तक। कहता है कि यह तो उल्टे ना है, मैंने एक उल्टे है तो एक हिसाब से चेंज होगा। देखिए अब इसमें से आप क्या निकालिएगा, अपने दिमाग से बताइए आप क्या निकालिएगा। मैंने लिखा है कॉसेक, तो कॉसेक होता है 1/sin। अब साइन कब परिभाषित, मतलब साइन का मान अगर 0 होगा तभी नहीं परिभाषित नहीं होगा, तो इसमें से क्या निकालिएगा, 0 निकालिएगा। चलिए सही जवाब। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसे आप महिला कोष से घेर दीजिए ना, हो गया आपका डोमेन एंड रेंज क्लियर। चलिए अब फटाफट और झटा काम चालू करते हैं आगे की प्रक्रिया। वीडियो चला था दिख तो रहा है। चलिए देखिए, मेन चीज ये है, मेन चीज ये हो गया, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट,
बस एकदम जमल रहिए, लागल रहिए। ये वीडियो बस इतना देखिएगा तो 20+ नंबर आपका अकाउंट में जुट जाए। ये देखिए, तो रेंज और डोमेन हो गया। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर, देखिए ध्यान से। एक चीज टेंथ वाला सबसे पहले चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है? साइन थीटा। अगर यहाँ पर लिखा है एक्स, क्या लिखा है? एक्स लिखा है। चलिए, तो साइन थीटा क्या है? अनुपात है, यानी x/1, ऊपर वाला p और नीचे वाला h हो गया। ठीक है, अब इसे अगर cos में बदले, cos थीटा में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? b/h, तो b क्या हो जाएगा? h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटेगा, यानी रूट अंडर h स्क्वायर, एक h के स्थान पर क्या है? एक है, तो एक का स्क्वायर, एक माइनस x का x स्क्वायर। चलिए, अब बाटा h के जगह पर कितना है? एक यानी इतना है। चलिए, ये हो गया cos में। क्या हो गया? cos में। वहीं पर अगर tan में बदलते हैं तो tan बराबर क्या होता है? p/p, यानी x बटा रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। समझ गए? चलिए, बस यही तरह इनवर्स में है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा? ध्यान। चलिए देखिए, अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2 बराबर x, पहले x वाला बात करते हैं। पहले x वाला साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको अगर हम मान देते हैं कि थीटा है ना, थीटा है। चलो, तो ये देखिए, ये जो जगह पर है साइन इनवर्स के बाद, तो ये क्या है? ये है रेशियो है, यानी ये है x/1 का रेशियो है, यानी ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? h हो गया। अगर इससे हम cos इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो b/h, तो b कैसे निकलेगा? रूट अंडर 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर ना। चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 बटा h कितना है? 1 है, तो 1। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया cos में। अब देखिए, अब इसे और tan इनवर्स लिखेंगे तो tan इनवर्स तो p/b, यानी x बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए, ये हो गया। अब ये तीनों का होगा? बराबर होगा। कैसे? देखिए, एक चीज देखिए, माने ये क्या लिखे? अनुपात लिखे, यानी अगर लिखते हैं हम साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, x सबकी जगह सेम है, अगर साइन में x है। चलो, तो अगर लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब होता है कि साइन 1/2 किस पर होता है? तो 30 डिग्री, यानी π/6 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, चलो, अब देखिए, अब इसका मान निकालिए आप, इसका मान निकालिए। हो गया? चलिए, अब यहाँ पर अगर x के जगह हम कितना रख देते हैं? cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, अब 1 के जगह कितना रखेंगे? 1/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ना। चलिए, बट्टा में 1, अब इसका मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एक बार में बना रहे हैं क्या? 4 हो जाएगा, 4 में से घटेगा 1, यानी रूट अंडर 3 हो जाएगा। रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/4, 4 से गुना होगा 4 माइनस 1/4, 1/4 होगा ना। अच्छा, तो रूट अंडर 4 होगा, तो रूट अंडर 4 होगा तो बाटा में 2 निकल जाएगा। ठीक है, नहीं समझे रे पागल। देखो, हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 1/4, ठीक है, तो 1/4 हो गया, तो ये हो जाएगा। इसी को आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, गुना होगा तो 4 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा? 4, तो ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया, नीचे से बाहर निकल जाएगा, तो यानी √2। चलिए, और √2 किस मान के लिए होता है? कॉस के लिए, कॉस इनवर्स के किस थीटा पर √3/3 होता है? किस पर होता है? 30 डिग्री, यानी π/3 ना। √3/3 किस पर होता है? π/3 पर, यानी π/6 माने 30 डिग्री। चलो, अब एक चीज देखिए, अब इतना चीज कंप्लीट कर लिए ना।
अब हो गया। अब देखिए एक चीज, अब आते हैं मेन प्रॉपर्टीज पर। किस पे? प्रॉपर्टीज पर। देखिए अब जो चीज आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। अब यहीं से नंबर आते हैं। क्या आते हैं? नंबर। देखिए ओके, क्या क्या बता दिए? टॉपिक, आपका टॉपिक सब हम लिख कर लाए हैं ताकि हमें कोई टॉपिक छूटे ना। हो गया, ये वाला हो गया। हम अब एक चीज देखिए, ये लिखा है साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। कैसे होता है देखिएगा एक ध्यान से कि ज्यादातर देखिए टीचर क्या करता है, ऐसे ही कार्य देता है। बोला है साइन है, साइन इनवर्स है तो कॉट के बराबर कितना जाएगा? एक्स। तो ये जो मेथड है ये काहे गलत है? देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इनवर्स दो तरीका से होता है। दो तरीका से, एक एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अगर लिखते हैं 5 तो 5 का एडिटिव, यानी एडिटिव माने जोड़ घटाव वाला इनवर्स हुआ क्या? -5। अब इसमें एक संबंध होता है कि जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/5, यानी 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 तो 1/5। अब इसमें गुना कीजिएगा तो संबंध होता है कि 1 आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई संबंध नहीं है। देखिए अब कैसे होता है ये आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या दीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम लिखा है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, जो किताब में लिखा है, जो सब कोई मतलब सब कोई तो एक तरीका से जो नेचुरल तरीका है वो आपको बता रहे हैं। देखिए इसको मानते हैं थीटा, तो लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब थीटा क्या माने हैं? देखिए एक चीज, थीटा क्या है? मतलब थीटा हम ज्यादातर कोण को दर्शाते हैं, कोण यानी एंगल को। और जो इनवर्स में लग गया, इनवर्स में यानी पूरा क्वांटिटी क्या हो गया? थीटा यानी एंगल हो गया। चलो तो ये लिखे हैं। अब साइन अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप, थीटा की जगह इसका मान रख दीजिए, यानी साइन और थीटा की जगह कितना है? साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स ना। इसमें एक में थीटा का मान रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बस यही चीज है, समझ गए? बस इतना ही समझिए। अगर इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी चलेंगे, हम थोड़ा बहुत दूर जाना है हम लोगों को। और उसी प्रकार एक चीज देखिए, उसी प्रकार अगर साइन इनवर्स और उसके बाद साइन थीटा बराबर थीटा ना एक्स से लिखा बराबर एक्स हो जाए तो ई कैसे होगा? ई को कटा देता है, ई ना, इसको मान लेते हैं क्या? एक्स। एक्स नहीं होगा यहाँ पर, एक्स भी हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको अगर हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या है? अनुपात है, तो अनुपात है माने साइन थीटा, साइन इनवर्स नहीं है, साइन थीटा है, तो इसको हम थीटा नहीं मान सकते। क्या है? कहते कि थीटा जो है ना वो एंगल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंगल नहीं है तो इसको हम वाई मान लेते हैं ना। तो साइन एक्स बराबर अगर वाई क्या मानिएगा, तो अगर उधर जाएगा तो साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा ना। अब वाई के जगह क्या कीजिए? इसका मान रख दीजिए। चलिए तो साइन इनवर्स वाई का मान कितना है? साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, समझ रहे हैं? चलो इस पर ध्यान, अगर समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं तो डायरेक्टली याद कर लीजिए। चलो हो गया बस। अब देखिए मेन चीज यहाँ से चालू होता है, मेन चीज यहाँ से चालू होता है। ठीक है, हाँ सबसे पहले क्या चीज, एक और चीज, तीन गो फॉर्मूला यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे? देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू मने का भाई देखो ये क्या है? एंगल है, एगो एंगल है, एगो एंगल, यानी दो गो एंगल मिलके एंगल मिल रहा है, ये एंगल है, समझ रहे हैं ना? देखिए ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बताएगा। इसको एंगल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इनवर्स वाले। चलिए अब कैसे हो गया ये? इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम नेचुरली माने मान रख के
मान रख के चेक करते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, आई है आपका अनुपात है, यानी रेशियो, यानी दोनों अनुपात रेशियो हो। अब बोल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए ना, बोल रहा है कि साइन साइन इनवर्स माने साइन एक मतलब किस किस एंगल पर एक्स होगा, किस एंगल पर एक्स होगा। एक चीज है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर π/2 आएगा बोल रहे हैं। देखिए कुछ हम प्रूव कर रहे हैं तो आ जाएगा। चलिए हटाइए इसको। देखिए बोल रहा है कि साइन कितना डिग्री पर 1/2 होता है, तो π/6 यानी 30 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। समझ रहे हैं। चलिए इसके पहले हम कहीं घबराए हैं का, कौन बात रहा घबराए हैं तो देख लीजिए, शायद कोस वाले में इसके पहले घबराए। चलिए छोड़िए। अब मतलब 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर ये होता है 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री पर होता है, यानी π/3। 60 cos 60 का मान 1/3 होता है, π/3 होता है। चलिए इसको जोड़िएगा तो 6 ये हो जाएगा। अब पाई, अब पाई अब प्लस 2 3 से 2 बार में, यानी 2 से 2 पाई हो जाएगा ना। तो ये जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3π/6। तो ये हो जाएगा कितना, π/2, π/2। समझ रहे हैं, π/2 दिख रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जो एंगलवा है अनुपात, अनुपात दोनों सेम रहेगा ना, तो साइन और कॉस मिल के क्या होता है, π/2 यानी 90 डिग्री होता है। और ये बता दीजिए जनरल तरीका से अब सॉल्व करा देते हैं। देखिए चलिए लेट मान लिए हम cos इनवर्स x को मान लिए हम थीटा मान लिए, कैसे कि एंगल है थीटा मान सकते हैं। चलिए तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा, x बराबर हो जाएगा क्या, cos थीटा। चलिए तो x बराबर, इसको हम अगर sin थीटा में बदले, sin थीटा में बदले तो क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा है, sin 90 माइनस थीटा। चलो अब ई हो गया। अब इसको फिर वापस सुनाएंगे तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। ठीक है हो गया। अब थीटा को, अब देखिए अब एक चीज हो तो गई। अब साइन इनवर्स के जगह इसमें साइन इनवर्स के जगह क्या रख दीजिए, साइन इनवर्स के जगह आप इतना रख, एक सेकेंड थीटा माने हो, सॉरी थीटा माने हम किसको, कॉस माने हैं, थीटा माने हम कॉस को। चलिए तो उसका मान रख दीजिए ना, कहती है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी साइन इनवर्स एक्स माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और थीटा का मान कितना है ऊपर, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। चलिए ये भी प्रूव हो गया अब इससे। ठीक है चलिए एकदम जल्दी प्रूव करा रहे हैं, देखते जाइए क्या करते हैं, अब देखते जाइए बस। देखिए बस इतना ही वीडियो आप देखिए, उसके बाद देखिए हम बता रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 गो क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर में, यानी 2 से 3 कम से कम 6 नंबर, एगो 5 नंबर ये पक्का है। लॉन्ग कितना है, लॉन्ग एगो तो 5 नंबर में, और कम से कम इससे 10 गो का 10 गो पूछता है ऑब्जेक्टिव, 10 गो ऑब्जेक्टिव। ठीक है ऑब्जेक्टिव यानी 10, चलो 10 5 15 6 21 नंबर का सवाल आता है। सिर्फ इस लेक्चर को देखते हैं तो 21 क्वेश्चन हो गया। वीडियो चलता कितना, वीडियो चल रहा है, क्या होता है ना, कभी इधर पढ़ा रहे होते हैं उधर वीडियो कट जाता है। चलो साइन का हो गया, कॉस का हो गया। ठीक है अब देखिए tan का कॉट का, तो उसी प्रकार से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। चलिए अब उसी प्रकार सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। क्या होता है, π/2। हो गया ना। चलिए
समझ गए? बस उसी तरह इसको भी प्रूव करना है। क्या करना है, इसको किसी को थीटा मान लीजिए, उसके बाद में कॉस है, कॉसेक है, एक सेकंड, सेक है, कॉस पगला है, पगला कॉसेक लिखो यहाँ पर, कॉसेक, सेक है तो कॉसेक, COSEC, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हम बता रहे हैं जौना के साथ है 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, उहे फॉर्मूला पर काम करेगा। समझ रहे? चलिए ये हो गया। अब और आते हैं हम मेन फॉर्मूला पर। और ई जो बताने जा रहे हैं यहाँ पे एगो गारंटी है। क्या गारंटी है देखिए, सबसे पहले अब चलते हैं कुछ 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को। देखिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो इसको समझने में आपको 1% भी मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर हम क्या सूत्र बताएंगे, उसको समझना होगा और याद करना होगा थोड़ा बड़ा। सबसे पहले बात करते हैं एक चीज, क्या, हाँ साइन, साइन ए ना एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक्स। चलिए साइन एक्स प्लस वाई ऊपर लिखते हैं, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए 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 बोलिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हो गया, टेढ़ नहीं में जा रहा है। चलिए अब ऐसे यहाँ क्या जुट रहा है, एक बात बताइए, यहाँ पर क्या जुट रहा है, ये क्या है, ये एंगल है कि रेशियो है, ये है एंगल। क्या है, एंगल है। उसी प्रकार क्या यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ पर क्या जुट रहा है, पूरे मिला के का भइल बबुआ, का भइल एंगल, और का भइल एंगल, यानी यहाँ पर भी एंगल जुट रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए हो गया। चलिए बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाँ सिद्ध करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर लेट इसको मान लेते हैं कुछ थीटा है ना, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए आप अल्फा हो गया। चलिए साइन इनवर्स वाई मान लीजिए बीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर एक्स, बुझा रहा है ना। चलिए ये हो जाएगा साइन बीटा बराबर वाई हो जाएगा। नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। चलिए अब साइन को कॉस में बदल दीजिए, और कॉस में क्या बदल दीजिए, देखिए एक चीज। और यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे हैं, दो एंगल को जोड़ रहे हैं, दो एंगल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी इसको माने है अल्फा, इसको माने है बीटा, यानी दो एंगल को जोड़ रहे हैं। तो हम अगर अल्फा जोड़ बीटा करें तो ये देखिए एक चीज, अब इसको किस फॉर्मूले पर आपको ले जाना है ये आपको डिपेंड करता है। यदि साइन को जोड़ना है तो साइन पर ले जाइएगा, साइन पर ना, साइन पर ले जाइएगा। चलिए और साइन पर जब ले जाइएगा तो अल्फा बीटा उसी तरह वो हटाइए, अब ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा ना। अगर दोनों इस ये हटा दीजिए, याद करिए अभी यहाँ से चले जो मानिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमको साइन जोड़ना है तो हमको साइन ले लिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बनाए हैं, अपना मन से लिखे हैं। चलिए अब अपना मन से काहे लिखे, ऐसे लिखे कि दो साइन को जोड़ते हैं तो साइन तो जोड़ेंगे। चल हो गया। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर साइन अल्फा का मान क्या है, एक्स है, यहाँ पर एक्स रखिए। और कॉस बीटा का मान क्या है तो नहीं पता है तो निकाल लीजिए, उसी में चीज बता रहे हैं। साइन ई हो गया टी और नीचे वाला हो गया एच। तो कॉस अल्फा की बात करें तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर है बटा एक एच से। तो उसी प्रकार यहाँ पर कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई ऊपर वाला पी है नीचे वाला एच, यानी रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं, आप 12th में आ गए हैं, इतना आपको आना चाहिए। चलिए साइन अल्फा का मान कितना साइन अल्फा का मान एक्स इंटू कॉस बीटा का मान रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर जोड़ कॉस अल्फा का मान रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर साइन कॉस बीटा का मान वाई। चलिए हो गया। चलिए अब ये जब उधर जाएगा
तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ना, एक सेकंड नीचे दिखेगा कि नहीं, एक सेकंड नहीं दिखा ना, नहीं दिखा। चलो अब नीचे वाला चीज ऊपर लेके जा रहा है, ये वाला चीज ऊपर देखिए। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, साइन इनवर्स, इधर साइन है तो साइन इनवर्स है इधर, ये हो जाएगा x इंटू रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दिख रहा है। चलिए अब अल्फा किसको माने हैं, बीटा किसको माने हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अल्फा किसको माने हैं, अल्फा माने हैं हम साइन इनवर्स एक्स को, यानी साइन इनवर्स एक्स को जोड़, बीटा किसको माने हैं साइन इनवर्स वाई को, यानी साइन इनवर्स वाई को बराबर ये जो चीज है ये ना हो गया, समझ रहे हैं ना, तो लिखिए देखा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ जगह उधर जगह नहीं तो ये लिख देते हैं। देखिए ये चीज साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई लिखा है, तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तब अल्फा के जगह पर ई है, बीटा के जगह पर ई है, इसको माने हैं अल्फा, इसको माने हैं बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर जोड़ रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन, ठीक है। तो ई हो जाएगा आपका मेन फार्मूला, क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला। चलिए अब इसको याद नहीं करना है, समझ लेना है, समझिएगा तबे काम करेगा, याद करिएगा कोनो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। चलिए उसी प्रकार से अगर कॉस को जोड़ना है, कॉस के थीटा को, कॉस के थीटा को, कॉस को थीटा को जोड़ना है, यानी लिखना है अगर कॉस एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पर क्या जुड़ा है, थीटा जुड़ा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये होता है ना। अब इसके आधार पर हम दो एंगल को साइन की मदद से कैसे जोड़ते हैं, तो उसी प्रकार अगर यहाँ लिखेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ई क्या होगा, क्या होगा ई बता। चलिए तो इसको अगर अल्फा मानते हैं तो लेट cos इनवर्स x बराबर अल्फा, cos इनवर्स y बराबर कितना, बीटा, ठीक है। तो cos अगर होगा, cos इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos अल्फा बराबर x हो जाएगा ना, इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos बीटा बराबर कितना, y, ओके। अब ई दूनी का हो x y, ठीक है। अब हमको cos के हिसाब से जोड़ना है, यानी अल्फा जोड़ बीटा। अब ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा है, अल्फा क्या है, एंगल है, यानी पूरे एंगल, बीटा क्या है, एंगल, यानी दो एंगल को जोड़ रहे हैं किसके हिसाब से, कॉस के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ठीक है, कॉस लिखेंगे। चलिए अब इसके हिसाब से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, हो गया। चलो और देखिए अब क्या हो जाएगा, ई कॉस है तो ई अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस, मान रखना तो छोड़ दीजिए ना, मानवा छोड़ दे, अच्छा मान रख दीजिए, मान क्या रखेंगे, अब देखिए कॉस अल्फा बराबर एक्स है, तो कॉस अल्फा बराबर एक्स है, कॉस का मान है लेकिन साइन का मान नहीं है, तो वही कोई लिखकर ठीक बताए हैं कि ऊपर वाला बी बाई एच हो गया, क्या हो गया, बी बाई एच ना, कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो पी कैसे निकालेंगे, एच में से घटाते हैं ना, यानी साइन, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स नहीं अल्फा, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा, अब एच का मान एक, वहीं पर साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर, हो गया। चलिए अब मान रख दीजिए, अब कॉस वाला तो
एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब ई हो गया, अगले क्या कर दिया, ठीक है, सब ठीक है, अभी सब ठीक है। कॉस इसका मान रख दिया, अब कॉस को उधर बेला दो, क्या कर दो, बेला दो, तो इन अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस इनवर्स आई पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर हो गया। चलो फॉर्मूला हो गया का। अब अल्फा प्लस बीटा के मान रख दीजिए, अब अल्फा इसको माने हैं और बीटा माने हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स है यहाँ पर प्लस कॉस इनवर्स वाई, यानी ई वाला मान में ई हो गया ना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक माइनस वाई स्क्वायर। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, रटिएगा तो काम नहीं चलेगा, समझिएगा तो भी काम चलेगा, कैसे कि इसका एप्लीकेशन आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, समझ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एकदम आता है, हम बोल रहे हैं, एगो बताएं साइन का बताएं, कोस का बताएं, टेन का बताते हैं, तीन में से एगो निश्चित है, ठीक है। चलिए साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब आते हैं टैन का। किस पर, टैन पर। तो हम जानते हैं कि टैन अगर ए प्लस बी है तो ई क्या हो जाता है, ये हो जाता है टैन ए प्लस टैन बी बटा एक माइनस टैन ए इंटू टैन बी, इनका याद करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पर दो को क्या जुड़ रहा है, एंगल जुड़ रहा है, तो उसी प्रकार से होगा टैन इनवर्स एक्स जोड़ टैन इनवर्स वाई, तो क्या है, इनवर्स वाला है यानी एंगल है, दो एंगल जुड़ रहा है, तो ई क्या होगा, ई क्या होगा, ठीक है। तो लेट फिर उसी प्रकार से लेट नहीं पता है हमको मानेंगे, तो लेट टैन इनवर्स एक्स बराबर क्या, अगर अल्फा मानते हैं क्या, फिर वो एक ही वो चीज है, टैन इनवर्स वाई बराबर अगर बीटा मानते हैं, ठीक है, मान लो, तो ये हो जाएगा टैन अल्फा बराबर एक्स, किसको किसको तो यहाँ तक बुझा रहा है, हमको लग रहा है कितना दिन के तो यह नहीं बुझा रहा होगा कि टैन इनवर्स एक्स ये अल्फा है, ये कैसे करते हैं, देखिए एक चीज बता दे, देखिए एक्स है इधर और टैन इधर जाएगा, तो टैन इनवर्स अल्फा लिखा है, इन चीज को पहले लिखे हम टैन हम तो पागल है, माने इनवर्स है तो उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो टैन अल्फा बराबर एक्स लिख दिया है, बस ये ठीक है, हाँ लिख दिए हैं। अब टैन टैन लिख दिए हैं, तो गए, अब ई इसको भी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा टैन बीटा बराबर वाई हो जाएगा, टैन बीटा बराबर वाई, चलो ओके। अब हमको क्या जोड़ना है, अल्फा और जोड़ बीटा जोड़ना है, क्या जोड़ना है, अल्फा। अब देखिए साइन के फॉर्मूला में केवल साइन ही आएगा, केवल क्या आएगा, साइन आएगा, हो गया, सॉरी टैन के फॉर्मूला में केवल टैन आएगा, तो टैन के हिसाब से जोड़ना है हमको, किसके हिसाब से, टैन के हिसाब से जोड़ेगा, तो टैन के हिसाब से जोड़े के बाद टैन बराबर क्या होना, अल्फा जोड़ बीटा, तो ये होता है टैन अल्फा ना, ठीक है, टैन अल्फा जोड़ टैन बीटा बटा एक माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, चलिए हो गया। चलिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान रख देंगे इसका, तो ये हो जाएगा टैन अल्फा प्लस बीटा बराबर टैन ए का मान कितना है, टैन अल्फा का मान, टैन अल्फा का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स प्लस इसका मान क्या है, वाई है, बटा एक माइनस एक्स वाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कोहाली पूछती है, चलिए ये हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, एकदम चौकस दिख रहा है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये अल्फा है और बीटा है, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे, ऊपर हटा देते हैं, कोनो जरूरत नहीं है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर एक माइनस एक्स वाई, ये जो फॉर्मूला है समझ गए। चलिए अब मिटाते हैं,
और भी आपको एक चीज बताएंगे। आप देखिए, अब मेन चीज जॉन कोनो टीचर नहीं बताता, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। साइन को साइन से जोड़ दिए, कॉस को कॉस से जोड़ दिए, टैन को टैन से जोड़ दिए। लेकिन अगर दिया रहे कि साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स जोड़िए आप कॉस इनवर्स एक्स, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ओ सॉरी, तो इसका मान तो π/2 हो जाएगा कि रेशियो से। चलिए, अगर इसका भी एंगल बराबर हो तो क्या कीजिएगा? फॉर्मूला ई बता रहे हैं, पूरा कॉपी, पूरा जो चीज बता रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं पूरा आप किताब छान लीजिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। ये बताते हैं कैसे साइन के साथ कॉस को कैसे जोड़ते हैं। चलिए देखिए, ये बात सही है कि साइन को कॉस के साथ नहीं जुटेगा, तो क्या करेंगे? साइन को कॉस में बदल देंगे या फिर कॉस को साइन में बदल देंगे ना, ये दो उपाय है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में बदल देते हैं, कॉस को साइन में बदल देते हैं, यानी लिखते हैं क्या? साइन इनवर्स एक्स। यही चीज आगे काम आएगा, यही चीज आगे बहुत काम, ध्यान दीजिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स, अब इसको साइन में कैसे बदले? रे पागला, रे पागला, देखो क्योंकि इनवर्स लिखा है तो कॉस से आई का इनवर्स है, तो इनवर्स के बाद क्या होता है? क्या होता है? रेशियो होता है, यानी ई है बी और नीचे है एच। तो इसको अगर साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है? p/h। तो p कैसे निकलेगा? रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर बटा h के मान कितना है? एक। बुझा कि नहीं? बुझाएगा ना। चलिए, अब एक को हटाते हैं, कौन काम नहीं। अब देखिए, दोनों साइन इनवर्स में आ गए कि ना, तो साइन इनवर्स में आ गया तो फॉर्मूला बिठा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स होता है तो अल्फा, अब इसका कॉस, इसका साइन, तो क्या होता है? मन क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं, देखिए हम पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? क्या होता है? होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर जोड़ रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई होता है ना। देखिए, इसको याद कैसे रखें? एगो एक्स आ रहा है तो एगो वाई आएगा, एगो एक्स आ रहा है तो एगो वाई आएगा ना। चलिए, तो इसके साथ हमको कॉस का भी मान निकालना है ना। चलिए, और देखिए यहाँ पर है साइन का है, कॉस का है, साइन का है, कॉस का है। पता है ना आपको कि कैसे अल्फा मानते हैं, अल्फा से साइन और कॉस निकालते हैं, बस वैसे ही। चलिए, हो गया ना। और देखिए तो कैसे जोड़ते हैं? साइन इनवर्स, क्या? साइन इनवर्स। और देखिए, साइन इनवर्स जोड़ते हैं, क्या होता है? पहले साइन ए, तो साइन ए, पहले साइन ए है, साइन ए, इसका अनुपात कितना है? एक्स है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, यानी दूसरा का कॉस वाई। ठीक है, अब जो साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए, उसके बाद कॉस ए, यानी रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हो गया। अब इंटू क्या हो जाएगा? कॉस ए हो गया इंटू साइन बी, यानी साइन बी का मान कितना? एक माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, ई हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एगो तरीका है, एगो तरीका आपको बताते हैं, मान के इसको अल्फा, इसको बीटा मान के बनाते हैं। देखिए, इसको याद रखिएगा, क्या? एक्स वाई इंटू ये वाला। चलिए, याद रख दिए हैं। देखिए, अब एक और तरीका बनाते हैं, यदि लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स को अगर अल्फा मान लेते हैं, कॉस इनवर्स वाई को अगर क्या मान लेते हैं? बीटा। ठीक है, बीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बीटा बराबर वाई हो जाएगा। तो इस साइन में मान है, तो कॉस में बदल देते, तो किसमें? कॉस में बदल देंगे। चलिए, कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन में अगर बदलेंगे तो साइन बीटा बराबर रूट अंडर एक माइनस वाई स्क्वायर। और तो बुझा गया होगा क्या लिख रहे हैं ना। चलिए, हमको जोड़ना अल्फा अजोड़ बीटा को। ठीक है, तो अल्फा अजोड़ बीटा को करें,
और चलिए, और साइन के माध्यम से जुड़ी चाहे कॉस के माध्यम से जुड़िए, आप उतना ही आएगा। और इससे पहले क्या माध्यम से जुड़े, हम साइन से जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? साइन से जुड़े हैं। चलिए फिर कॉस से जोड़ लीजिए और फिर कॉस से जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कॉस से जोड़ लीजिए और कॉस से जोड़ लीजिए। चलिए अब क्या होता है, तो होता है कॉस अल्फा, क्या कॉस अल्फा इंटू, एक्सीलेंट। तो इसका थोड़ा दूसरा आएगा, हमको साइन से जोड़ना पड़ेगा। किससे? साइन से। कहते कि माइनस हो जाएगा तो साइन से जोड़ेंगे। कहते कि देखिए साइन से जोड़ रहे हैं, उस साइन से जोड़े हैं तो बी साइन से जोड़ेंगे ना। चलिए हाँ, तो ले साइन हो गया ए प्लस बी, तो साइन होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा अब प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। बुझा गया? चलिए अब अल्फा यहाँ मान रख देते हैं, मान रख देते हैं। चलिए ई अगर इथे डायरेक्ट भेज देते हैं साइन इनवर्स। चलिए हाँ, अब साइन अल्फा का मान कितना है? साइन अल्फा का मान x है। कॉस बीटा का मान कितना है? कॉस बीटा का मान y है। और जोड़ जोड़, अब कॉस अल्फा का मान कितना है? कॉस अल्फा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन बीटा का मान कितना है? साइन बीटा का मान √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीका। अब ए प्लस बी, अब अल्फा प्लस बीटा किसको माने हैं? किसको माने हैं? माने हैं साइन, माने हियां का बचल हो पागल, का बचल संतोष पागल। देखिए हो गया। अब ई बचा अल्फा के जगह ई, बीटा के जगह ई, बीटा बराबर ई, जुट गया ना बस। चलो बस ये कहानी। देखिए मेन चीज अगर आपको ये सब बुझा गया ना, क्या बुझा गया? ये सब, तो आगे आप गर्दा मचा दीजिएगा। क्या गर्दा मचा दीजिए। मुझे साइन इनवर्स वाला ही बता दी, सब कुछ बता दिए। अब एगो दुगो और एक चीज है। क्या चीज है आपको बता रहे हैं। देखिए अब ये फॉर्मूला बता दिए साइन थीटा वाला। अब साइन थोड़ा 2 थीटा की बात कर रहे थे, किसके? 2 थीटा की ना। चलिए और साइन 2 थीटा और 2 थीटा पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम माने साइन 2 थीटा कैसे मिल रहा है? कैसे मिलता? ये होता है साइन थीटा प्लस थीटा ना, थीटा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा एक दो, तो ई हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला होता है कि साइन क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इन होता है ए के जगह ए रखें, बी के जगह बी रखें, तो ई हो जाता है एगो साइन थीटा कॉस थीटा एगो है, दोनों एक ही खानी है तो दूसरे जगह कितना आ जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बुझा गया ना? तो बस अब इसलिए जब इसको थीटा की जगह क्या लिख दिए? साइन 2 थीटा। बस इसका फॉर्मूला ई बन गया। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? अब देखिए हाँ, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या देता है? थीटा डिजिटल है पावर। थीटा क्या है? थीटा क्या है? 2 गुना है, तो वह पर 2 साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। 2 साइन इनवर्स लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इसमें गुना है, किससे? एंगल में, तो ये एंगल में, यानी एंगल के काम होगा, एंगल के काम होगा। अब इसको प्रूव करते हैं। इसके बराबर क्या होगा? इसको अगर थीटा मानते, क्या मानते हैं? थीटा, तो ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो ये अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा बाई 2, अब देखिए एक चीज, अब ये तो आ गया हाफ में, ये आ गया हाफ में। ठीक है, ये आ गया हाफ में। तो अगर हम जानते हैं एक फॉर्मूला साइन थीटा का, ये हो गया, इसको हम मिटाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर, अगर इसको अब हम हाफ
में करे हाफ में माने थीटा का लिखा है, थीटा है थीटा बाई 2 अजोड़ थीटा बाई 2 माने 2 को जोड़ के कितना हो गया 1, तो कैसे जुटेगा 2 और 1 थीटा अजोड़ थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा बटा थीटा यानी सॉरी नीचे 2 है तो 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा थीटा बचेगा। बस वह कहानी है, क्या है वह कहानी है। तो कितना है थीटा बाई 2 है तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चले अब जहां जहां साइन थीटा बाई 2 लिखा है वहां x का मान रख दीजिए, लेकिन अगर कॉस में भी है तो कॉस में भी इसका भी इंतजाम है हमारे पास थीटा बाई 2। तो अब साइन के एंगल खातिर ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। चलो तो ये हो जाएगा एकदम थीटा का जगह है पूरा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 साइन थीटा बाई 2 का मान कितना है x है, तो 2x इंटू इसका मान कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बराबर तो नहीं हो रहा है, चलिए और इधर हो जाएगा क्या बच जाएगा थीटा, माने थीटा बचेगा बस ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर। अगर थीटा इसे साइन को उधर भेजे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। और थीटा जो है वो ई है, तो ई हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर ई हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पता नहीं फॉर्मूला आपकी किताब में दिया है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए एक बार। हरिओम शायद दिया होगा ना, शायद दिया होगा फॉर्मूला हो गया। चलिए ई 2 थीटा पर है और 3 थीटा की बात कर लेते हैं, इस पर 3 थीटा ना एगो 3 थीटा की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से इनमें सब खेल बाबू कैची का है फॉर्मूला का है। जब आ जाता है साइन 3 थीटा पर, तो यहाँ पर अगर लिखा है साइन 3 थीटा बराबर क्या 4 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये है। देखिए ये है ना चीजवा बेर भोर पर आ जाता है 60 पहले 3 ओकरा बाद 4 ओकरा बाद इसे याद रखिए। और देखिए इसका इन्वर्सन कैसे ही अभी 3 थीटा लिखा है, इसका मतलब ये है कि साइन इसमें थीटा प्लस थीटा 3 बेर निकल है, तो ये हो जा रहा है साइन 3 थीटा। ठीक है, तो बस ये इसका कॉन्सेप्ट का यूज कर दिएगा, उसका यूज करना है। अभी हम देखिए अब क्या कीजिए, तो यानी हमको निकालना है यहाँ पर थीटा यानी कोण से 3 यानी 3 गुना कोण, तो वहीं से 3 साइन इनवर्स x वाला बात करते हैं। क्या है पूरा कोण है 3 गुना कोण, तो ये क्या होगा इसको हम थीटा मानते हैं। चलिए अरे चिंती करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा बाई 3 हो जाएगा ना। अब साइन इनवर्स हटेगा तो साइन थीटा बाई 3 बराबर x हो जाएगा ना। चलिए अब इस फॉर्मूला में इसका मान क्या कर देते हैं रख देते हैं। चलिए अब रख देते हैं तो 3 का 3 एक सेकंड चलिए हटाइए काम तो अलग से बताए हैं इसके लिए। और साइन थीटा अब पूरा थीटा पर बात करते हैं, पूरे थीटा पर अगर लिखते हैं साइन थीटा, इसको अगर 3 भाग में लिखे तो क्या होगा, यानी ये हो जाएगा 3 में पहले 3 ओकर बाद 4, तो 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4। अब बताएंगे क्या लिखने कॉस 4 कॉस के पावर 3 थीटा बाई 3
थीटा बाई थ्री। चलिए हो गया। अब देखिए, अब काहे लिखी थीटा बाई थ्री, थीटा बाई थ्री। और यहाँ जो लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ तीन बार तीन माने तीन गुना का ना मल्टीप्लीकेशन यानी तीन गुना का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तीन गो थीटा बाई जुड़ रहा है, यहाँ पर थीटा बाई थ्री जोड़ थीटा बाई थ्री जोड़ थीटा बाई थ्री जुड़ रहा है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तीन। अब एक दो तीन, तीन थीटा, तो तीन से तीन कट कितना हो जाएगा, थीटा। यानी तीन को अगर हम तीन भाग में बांटे तो इतना हो गया ना, हो गया। अच्छा, और क्या कीजिए, मान रख दीजिए थ्री का थ्री, साइन थीटा का कितना मान, साइन साइन थीटा बाई थ्री साइन एक्स यानी एक्स माइनस फोर। अब पागला रे पागला, यहाँ साइन ना होगा, ये फॉर्मूला हमको बहुत पढ़ा जाता है, फॉर्मूला बहुत पढ़ा जाता है, इसलिए हम प्रूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रूव। चलो, तो साइन क्यू थीटा यानी एक्स का क्या करना है, एक्स का क्यूब कर देना, हो गया। और फिर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। और साइन को उधर जब भेज दीजिएगा तो साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह हम माने हैं तीन, तीन ना, यानी 3 साइन इनवर्स x। चलिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अब हम रहने देते हैं फॉर्मूला, अब चलते हैं क्वेश्चन। अब इतना आप बना लिए और साइन का बना लिए हैं, तो कॉस का उसी तरह, टैन का उसी तरह बनाते रहे। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, मेन क्वेश्चन। अब देखिए, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। चलिए हो गया, बहुत फार्मूला खेल लिए, अब थोड़ा मान खेलते हैं। क्या मान, देखिए क्या, हम जानते हैं साइन के साथ, साइन इनवर्स के साथ अगर माइनस है तो ये हो जाता है माइनस साइन, काय होगा बताएंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स के साथ अगर माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स। अगर लिखा है tan इनवर्स माइनस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर लिखा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए अब बचा क्या, कॉसेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो ये हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कॉसेक लिखा है COSEC कॉसेक, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। देखिए अब बुझा गया। अब काहे होगा ऐसे, अब थोड़ा दिमाग अगर आपके पास है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप समझिएगा ध्यान। देखिए ये चीज कौन कौन देखा है, कोई 11th में, देखिए मैंने कहने का मतलब ये है कि भाई साइन है, बात सही है। और यहाँ इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स। देखिए लिगाई थोड़ा कम हो गया, थोड़ा भर लेते हैं ना। अब यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा रेंज और डोमेन का, रेंज और डोमेन का। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई टू से, यहाँ माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक होता है। हम साइन की बात कर रहे हैं, किसका, साइन का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो होता है, ठीक है। और देखिए हम चलना शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम जानते हैं साइन का मान इनो प्लस या माइनस होता है। तो अगर ई वाला लेते हैं तो दोनों प्लस गबड़ा जाएगा, तो एगो माइनस प्लस लेके काम चलाते हैं, यानी बराबर वाला एगो माइनस वाला भी हो को, एगो चतुर्थांश माइनस वाला एगो प्लस वाला, तो वैसे चलते हैं, सब में बताएंगे। तो साइन का बात करते हैं, तो साइन इतना लेते हैं। अब कितना दूरी है, पाई दूरी है, यानी 180 डिग्री है, ठीक है। चलो
और इसमें माइनस होता है। अब क्या होगा, इहुआ से, अगर इहुआ से आप इहुआ से ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं ना, तो ऐसे चलते हैं तो ई हो जाएगा ना। तो अब ऊपर वाला प्लस जाएगा, प्लस ऊपर वाला लगे ये हो जाएगा। तो यहाँ तो अगर थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाता है एच। तो यो प्लस है, यो प्लस तो वही से हो जाता है, इसमें साइन थीटा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस हो जाता है। लेकिन वही चीज यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं तो नापेगा कहाँ से, नापेंगे कहाँ से, इहुआ से, इहुआ से वैसे नापेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर अल्फा हो गया, अल्फा हो गया ना, तो अल्फा हो गया तो आई, तो अल्फा सामने वाला ई हो गया पी, पी हो गया, पी हो गया और इसका एच ई हो गया। ठीक है, अब नीचे माइनस में है, क्या है नीचे माइनस में, तो पी किसमें होगा, माइनस में होगा, लेकिन ई प्लस में होगा। तो साइन जो अल्फा है ई का हो जाएगा माइनस पी बाई एच हो जाएगा, तो इसलिए माइनस होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए, अब इहुआ जो कोण लिए है, कोण लिए है डायरेक्ट इन्हें से नोप ले हैं, तो इहुआ से नोप ले हैं तो थीटा है, तो इसलिए थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं, इतना दिमाग रखिए। देखिए यहाँ से नोपे हैं तो अल्फा है, तो डायरेक्ट अल्फा हो जाएगा, इसमें कौन छेड़छाड़, कौन छेड़छाड़। अगर नीचे माइनस का मतलब ये है कि नीचे चल गया है, नीचे चल गया, ठीक है, तो माइनस को माइनस निकाल देंगे, बात खत्म। लेकिन कॉस में कहानी, कॉस में कहानी गड़बड़ है थोड़ा सा। कॉस कहाँ बताए, यहाँ बताए, यहाँ देखिए, कॉस में थोड़ा सा कहानी गड़बड़ ही है। कॉस का जो रेंज होता है पाई से लेके, जीरो से लेके पाई तक होता है, जीरो से लेके पाई तक होता है। ठीक है, और जीरो से लेके पाई तक होता है, कहा था जीरो से लेके पाई तक, यानी जीरो ई हो गया यहाँ से जीरो डिग्री, अब पाई डिग्री यानी यहाँ तक ले, यानी ऐसे घुमा के ऐसे लेके आए, यानी यहाँ तक ले। ठीक है, अगर अब देखिए, ओहो, अब देखिए पहले का में प्लस होता है, सब साइन कांस्टेंट जितना भी है सब में कितना होता है प्लस, और दूसरा का में कॉस जो है कॉस माइनस होता है। क्या है देखिए, यहाँ अगर बनाते हैं 11th वाला चीज एक बार बता देते हैं। देखिए भाई प्लस है, भाई माइनस है, और यहाँ अगर थीटा लेते हैं, थीटा, तो सामने वाला पी और नीचे वाला क्या हो जाता है, बी हो जाता है। बी सही है ना। और यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है, तो माइनस बी आई एच, और पी का कोनो काम नहीं है। तो अगर कॉस की बात करें तो यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बाई एच हो जाता है, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, माइनस हो गया। चलो अब एक चीज देखिएगा, हो गया। हाँ, अब देखिए, अब मेन चीज कहानी चालू होता है, इनवर्स वाला चालू होता है। अब हम मैंने कोनो भी कोण का मान लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके लेंगे, ऐसे करके लेंगे ना, ऐसे करके लेंगे। अब ऐसे करके लेंगे तो कॉस अगर 90 तक ले आए, कॉस 90 तक ले आए तब तो ठीक है, सब प्लस में। लेकिन 90 से जैसे बढ़ेगा 120 130 तब क्या होगा, तो यानी अगर इहुआ चलाए तो इनवर्स वाला। अब आते हैं इनवर्स में, ठीक है, तो कॉस इनवर्स में आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर ई कोण थीटा लेना हो, ई कोण थीटा हमको लेना हो, ई थीटा, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा पाई में से घटाएंगे। मैंने देखिए पता करे पता नहीं समझ में आ रहा है, मैंने हमको लेना है सिर्फ हॉल थीटा लेना है, हॉल थीटा हॉल, लेकिन हम ना पर हैं इहुआ से ना पर। एक सेकंड, हाँ चलो देखिए, मैंने हमको यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से नापे तो हमको कितना मिला, 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी कॉस यहाँ पूछेगा, यानी कॉस 120 डिग्री का मान क्या है, कॉस 120 डिग्री का मान क्या है, कॉस 120 डिग्री। अब कॉस में चलते 120 डिग्री, तो हम थीटा कैसे निकालेंगे, यानी पाई में से, यानी 180 में से घटाएंगे आपको 120, तो कितना निकलेगा, कॉस 60 डिग्री। समझ रहे हैं, यानी ई निकालना है हमको, तो वही से पाई में से घटावल जाला, वही से पाई में से घटावल जाला, और पाई में से घटाते हैं। अब देखिए किसमें घटाते हैं, कॉस में हो गया, टेन में नहीं होगा, कैसे टेन में साइन बटा कॉस होता है, तो जिनमें कॉस की प्रधानता ज्यादा होता है, जिनमें कॉस की प्रधानता ज्यादा होता है वो कॉस के अनुसार बदलता है। तो कॉस में कॉस के अनुसार बदलेगा, कॉट में ऊपर कॉट और नीचे साइन, यानी ऊपर कॉट है तो कॉट की प्रधानता ज्यादा है, तो इसलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। वहीं पर अगर बात करें सेक की, तो सेक जो होता है 1 बाई कॉस होता है ना, तो 1 बाई कॉस होता है, तो यहाँ पर भी क्या साइन
कॉस की प्रधानता है, तो इसलिए माइनस यहाँ होगा। ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं। और चलते हैं, तो बस इतना समझ गए आप। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब सब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, अब और जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देंगे। अब चलते हैं डायरेक्टली जो पूछे गए हैं एग्जाम में उन क्वेश्चनों पर। चलिए तो मिटाते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान का वास्तविक मान बोलते हैं शायद। क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, वही का मान ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए वास्तविक, शायद कॉसेक 2 का वास्तविक मान ज्ञात करें। चलिए तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए अब अगर नहीं पता है तो कैसे करते हैं। देखिए कॉसेक 2 को थीटा मान लेंगे, यानी लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी थीटा के किस मान के लिए 2 होता है, π/6 यानी। तो अब देखिए, अब चाहे इसको बदल लीजिए, थीटा बराबर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर ये हो जाता है कॉसेक π/6 यानी 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉस कटेगा तो ये हो जाएगा थीटा बराबर π/6। अब थीटा को क्या माने हैं हम, ये माने हैं। उससे पहले एक चीज उससे पहले ये जो चीज आया है ये क्या इसके रेंज में है। थीटा बराबर क्या आया है, कॉसेक 2 बराबर थीटा, यानी जो फाइनल आंसर आया है वो देखिए कि आपके रेंज में है कि नहीं, तो कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है -π/2 से लेके कहां तक ले, π/2 से लेके। ठीक बा, लेकिन इसमें से 0 घटा दिया जाता है। ठीक, तो अब देखिए π/6, तो π/6 जो आया है तो इसके बीच में है, बात सही है। तो इसलिए लिखेंगे, ऐसे दे देंगे, यानी इसमें कितने, तो -π/2, π/, ठीक है, इसमें है ना। ठीक है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा के ऊपर थीटा का मान रख दीजिए, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर π/6। देखिए ये है 2 नंबरिया का बनाने वाला ट्रिक, यानी 2 नंबर में आप ऐसे बनाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आप ऐसे समझिए कि 2 कॉसेक पे 2 किस थीटा के मान पे आएगा, किस थीटा के मान पे आएगा, तो π/6 यानी 30 डिग्री। समझे, बस अब ऐसा देखिए, ऐसे करते जाइए साइन कॉस। और क्वेश्चन खोजे आपके लिए, क्वेश्चन खोजते हैं, एक सेकंड रुक जाइए आप। बिना तेरे tan 1 डिग्री, tan -1। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स -1। चलिए अब आप बता दीजिए इसका क्या होगा। अब देखिए, तो हम क्या बोले थे, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे हैं, सॉल्यूशन। अब क्या कीजिएगा, अब इसको लिख y मान लीजिएगा, ठीक है, मान लिए थीटा मान लीजिए, है ना, एक लाइन छोड़ के मानते हैं। ठीक है, लेट y = tan इनवर्स -1। ठीक है, तो क्या हो जाता है, tan में क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, यानी -tan इनवर्स 1। ठीक है, 1 हो गया। अब चलिए 1 हो गया। अब tan, अब अगर tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan y बराबर क्या हो जाएगा, y मानिए, कोनो बात ना, y बराबर 1। अब 1, तो 1 tan के किस मान के लिए आता है, तो tan y बराबर होता है
tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का होता है। तो y का मान क्या आ गया? तो y का मान क्या आ गया आपके पास? y का मान आ गया पाई बाई 4। चलिए पाई बाई 4 आया है तो एक बार चेक करेंगे कि क्या ये हमारे रेंज में है कि नहीं, क्या ये हमारे रेंज में है कि नहीं। चलिए तो जो इसका रेंज होता है, इसका रेंज इधर गया, तो इस साइन के तरह होता है, यानी इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर कहां तक होता है? π/2 तक होता है। ठीक है, यानी ई दोनों छोड़ के बाकी सब होता है। मैंने छोटा कोष्ट लगाया, इसका मतलब ई दोनों को नहीं लेना है। काहे नहीं लेना है? ये सब बता दिए हैं हम रेंज वाले थोड़ा पहले। चलिए तो देखेंगे कि ई माने ई जो है आया है रेंज, माने जो आंसर आया है, आंसर का मतलब का जो फाइनल आंसर आया है वो रेंज कहलाता है। ठीक है, तो रेंज मतलब इसमें रेंज के अंदर है कि नहीं। तो देखिए π/4 लिखा है और ई लिखा है, तो इसके रेंज के अंदर है। तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0.5 से लेके -0.5 से लेके अगर भाग दीजिए, अगर पाई हटा दीजिए तो कहां से बचा? 0.5 तक ले। ठीक है, अब लेकिन ई अगर भाग दीजिएगा और अगर पाई नहीं होता तो 1/4 होता, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.25 कैसे? 4 से भाग दीजिएगा, 1 मीटर 002 तो ये 8 आएगा ना, 2 0 तो 2.10, यानी देखिए तो इसके और इसके बीच में 1.25 आ जाएगा, यानी इसकी रेंज में। देखिए ये थोड़ा छोटा सा ट्रिक है, तो लिखेंगे ये, इसका मतलब हो गया। चलिए है, यानी रेंज में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? y बराबर y का मान क्या है? tan इनवर्स माइनस, एक सेकेंड, माइनस कहाँ बोल दिया? माइनस है तो माइनस रहेगा ना, माइनस छूट गया ना। चलिए इधर माइनस का माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा माइनस y बराबर y किधर गया? y बराबर -π/। हो गया। और अगला क्वेश्चन cot -1 नहीं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, साइन सब बता दिए हैं, जो है सब बता दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, साइन π/3। देखिए जो एग्जाम में पूछेगा उतना हम बता दिए हैं, उतना ही पढ़िए और निश्चिंत रहिए। साइन इनवर्स 1/2 -1/2। चलिए इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंदर का काम शुरू करते हैं। अंदर का तो यहाँ पर साइन लिखे हैं, साइन लिखे π/3 लिखे, और देखिए साइन इनवर्स में है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? थीटा में आएगा, थीटा सॉरी एंगल में आएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है? याद कर लीजिए आप दिमाग में कि साइन कितना डिग्री पर 1/2 होता है, और माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और कितना डिग्री पर 1/2 होता है? तो 30 डिग्री माने π/6। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, कितना हो गया? ये हो गया साइन π/3 और माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस π/6, तो इसको आप काट दिए, जोड़ दीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा 6 ना, ये हो जाएगा 2π प्लस पाई ना। चलिए ये हो गया साइन, ये हो जाएगा 3π बटा 3, तो 3π बटा 6 यानी 1/2, यानी साइन π/2 आंसर आपका है। हो गया, हाँ π/2 आ गया। अब π/2 माने 90 का मान कितना? 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए तो यहां पर दिया हुआ है रूट के अंदर ए,
जो ए है ना, तो ए यहाँ पर नॉन वेरिएबल यानी अचर है। क्या है? अचर है, अचर अचर है। लेकिन एक्स क्या है? चर है। तो आपको देखना है कि किस फॉर्मूले में ऐसा कुछ आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 कैसी संख्या है? एक अचर संख्या है। तो अगर साइन की बात करें, साइन थीटा अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? ई जाएगा उधर। ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट पे चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस की जगह एक्स होता तो ये हो जाता 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माने कॉस थीटा की जगह अगर एक्स होता मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब आप कॉस थीटा मानिए चाहे, अब देखिए, अब एगो ही तरीका हो गया। या फिर आप कॉस थीटा को इस बगल रखते हैं और साइन को उधर लेके जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या है कि जब आप देखें कि रूट के अंदर कुछ अचर है, ई क्या है? एक अचर है। अब एच एक के जगह अब आपको 5 दे दिया जाए, एक के जगह क्या दे दिया जाए? 5 दे दिया जाए। चलिए मान लीजिए, हटाइए ये सब, अगर 5 दे दिया जाए, 5 में 4 ले लेते हैं, कैसे कि 4 का रूट निकल जाएगा, तो 4 ले लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? 2x। कैसे? कहते कि 2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ना यहाँ पर। तो यहाँ पर लीजिएगा 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 4 माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो इस तरह रूट कॉमन लेके बाहर निकल जाएगा ना 2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ले जाना है। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, बुझाएगा तो बुझाएगा, नहीं तो इसके बाद बुझाना है। चलो, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? कॉस या फिर साइन मान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लेट एक्स बराबर हम मान लिए, अगर ऊपर एक्स है यानी tan में लाना है, तो tan क्या होगा? tan में लाना है, किसमें लाना है? tan में। अब जब हमको tan में लाना है तो यानी ऊपर साइन होना चाहिए और नीचे कॉस होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स ऊपर है तो ऊपर इसको क्या मान लेते हैं हम? साइन थीटा मान लेते हैं। लेकिन एक और चीज, अब जो अचर है वो भी साथ में रहेगा ना, अचर है वो देखिए ना, 5 लिए ना, 4 लिए ना, साथ में चलिए। तो अब एक्स का मान रख देते हैं। तो चलिए, तो tan इनवर्स कितना? ए साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए के मान ए है। ठीक है, अब माइनस एक्स के जगह आप पूरा को रखिएगा, तो ए साइन थीटा का कितना होगा? होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये जब सॉल्व होगा तो आगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस के माइनस, और स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ना। अब देखिए फिर इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ऊपर ए साइन ए है, ए साइन थीटा है। अब देखिए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन होकर ए बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकलेगा रूट के अंदर, तो बचा क्या? ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया आपका tan इनवर्स, और ऊपर क्या बच गया? साइन थीटा बटा नीचे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस कॉस थीटा से, कॉस थीटा का से रूट में है ना, तो कॉस थीटा डायरेक्ट हो गया। तो चलिए, तो ये हो जाएगा क्या? tan इनवर्स इंटू tan थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं tan इनवर्स इंटू tan रहे, tan थीटा रहे तो क्या हो जाता है? केवल केवल हो जाता है थीटा। अब थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है आपके पास, इसको मान है थीटा किधर? थीटा ये है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या होगा? देखिए सबसे पहले ए बाटा में जाएगा, ए बाटा में जाएगा यानी एक्स बाई ए ना, और उसके बाद में साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स, समझ रहे हैं ना, ऐसे कुछ, तब थीटा का बराबर होगा। यानी थीटा का बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ रहे हैं ना। चलिए एक्स बाई ए, अब ऐसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। अगर रूट के अंदर का चीज
पॉइंट का सिचुएशन, अगर रूट के अंदर कुछ ए हो चाहे ए स्क्वायर हो, ठीक है, इसका मतलब नहीं है। अगर स्क्वायर हो तो यहाँ पर जो x है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ऐसा कुछ लिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें हम आपको बताते हैं a माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें और इस पे क्या मानना है, ठीक है। अगर कुछ लिखा है और उसमें से घाटा है, क्या है, घटा है, एक स्क्वायर घटा है, तो एक्स के जगह हम क्या मानेंगे, ए। अब यहाँ पर साइन थीटा मानिए या ए कॉस थीटा मानिए, दोनों का फॉर्मूला में माइनस आता है। और देखिए अब ए है तो ए दोनों के साथ आएगा, अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो कॉमन लेके हटाने के लिए हम इसका भी स्क्वायर होगा, या स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, तो यहाँ x बराबर का रूट ए लेना है, रूट ए साइन थीटा कोमा रूट ए कॉस थीटा लेना है। काहे लेंगे जी हम, अब देखिए, अब मान लीजिए कटा के दिखाते हैं आपको। अब देखिए, अब ये है ए, ठीक है, माइनस, अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना ए नहीं आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए आ जाएगा, तो इहो ए कट के कॉमन निकल के ए हो जाएगा, तो ए बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, अरे देखो इधर, तो ए माइनस, अब एक्स के जगह कितना रखते हैं, अगर रूट अंडर ए साइन थीटा रखते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ कॉमन निकालने के लिए, मैंने रूट से बाहर निकालने के लिए कुछ कॉमन चीजें होती है, कॉमन, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, चलिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए का इसका स्क्वायर ए, इसका साइन स्क्वायर थीटा, चलिए। और दोनों में कॉमन का है, ये कॉमन है, यानी एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना हो गया। अब दोनों में कॉमन ए है, यानी गुणन है, तो ई निकलेगा रूट अंडर ए। अब अंदर क्या बच जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर ए, अब ई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, समझ गए। तो ई हो जाएगा, ऐसे काम करना है आपको, ऐसे देखना है कि कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा, हो गया। चलिए, इस सिचुएशन हो गया। अब इसी को सिचुएशन में पहले कर आना देते हैं, चलिए। अब देखो, अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। यानी इसको हम लिख दें सेक थीटा बराबर रूट अंडर ए का प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर tan के जगह इसको अगर x माने तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दिमाग में ये रखे दूसरा का चीज का, कि अगर ए स्क्वायर जोड़ क्या एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स के जगह क्या मानेंगे, और ई होगा एगोरी। देखिए एगोरी पढ़े होंगे आप कि एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक का प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना। तो ई देखिए, अब यहाँ भी अगर कॉट की जगह भी अगर एक्स कहीं आ जाए तो एक प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों चीज एक ही मिल रहा है, दोनों चीज बा, देखिए। तो यानी कहने का मतलब ई बा कि और प्लस बा ए माने अचर कुछ लिखल बा, 5 हो के 10 हो के कोनो बात नहीं, तो लिखल हो को ए, ओकरा साथे अगर जुटल हो को एक्स स्क्वायर लास्ट में, तो ई हो जाएगा एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर आप tan थीटा लीजिए, ए tan थीटा, सॉरी ए है तो ए tan थीटा लीजिए, कहते कि स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, निकल जाएगा कॉमा, अगर और ए कॉट थीटा भी ले सकते हैं, समझ गए ना। चलो, ये दो सिचुएशन ज्यादातर आता है, और इस सिचुएशन ठीक है। अब देखिए, हाँ, अगर क्या हो जाए, अगर एक वही सिचुएशन बनता है, एक वही सिचुएशन बनता है, क्या सिचुएशन बनता है, देखिए अगर क्या हो जाए, एक उधर चल जाए, एक उधर चल जाए, स्क्वायर उधर चल जाए, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो उधर माइनस में ए का रूट अंडर, और ये स्क्वायर हटेगा, तो समझ गए ना। यानी कहने का मतलब ये, अगर सेक के जगह एक्स हो जाए तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक जगह कोनो अचर। इशारा का नंबर में ये है कि रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर में से एक घट जाए,
एक चाहे ई, मैंने कहने का मतलब क्या है, अचर है कौन, तो ए स्क्वायर घट जाए तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा आपका, सचिन क्या माने है, सेक 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 ए सेक थीटा या कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा। कहते कि दोनों का फॉर्मूला वही होता है ना, मैंने 1 प्लस तीरा बड़ा हो रहा है कॉट वन कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होगा रूट अंडर ही कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो उधर माइनस में, यानी ईवी का दिखा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कुछ ऐसे दिखा रहा है ना, तो चलिए और दूर में ऐसा करना है। एक दो एग्जाम्पल लेकर मैं आपके बनाए, चलिए अब बच गया और देखिए, और चौथा नंबर में आता है ऐसे रूप में, ऊपर और नीचे दोनों देने हैं, तो ए माइनस एक्स देने हो चाहे ए प्लस एक्स देने हो, ऐसे ए प्लस एक्स चाहे ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे अगर दिया तो अब यहाँ ए बराबर एक्स बराबर क्या मानेंगे, तो यहाँ मानेंगे एक्स बराबर 2 थीटा, क्या मानेंगे 2 थीटा से। देखिए आपको बताते हैं कौन से 2 ए बराबर एक्स बराबर ए 2 कॉस थीटा, ए बराबर कॉस 2 थीटा, ये मानेंगे। काहे मानेंगे आपको बताते हैं, देखिए चलिए कटा के दिखाते हैं इसको। ठीक है, चलिए मान जाइए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एगो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कॉस ना, क्वेश्चन एक बनाते हैं, एक माइनस, चलिए एगो क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स रूट अंडर 4 ना 5, ठीक है 5 माइनस 1, इसके बाद 5 प्लस एक्स। चलिए इसका मान आप निकाल के दिखा दीजिए, इसका मान आप क्या कीजिए, निकाल के दिखा दीजिए। चलिए तो हम क्या किए, लेट बराबर कॉट मानिए 2 ए कॉस 2 थीटा मानिए, क्या ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ए के जगह पर क्या है हमारे 5, तो हम मानेंगे लेट एक्स बराबर 5 कॉस 2 थीटा ना। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 5 माइनस 5 कॉस 2 थीटा बट्टा 5 प्लस 5 कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए मान लीजिए, अब देखिए अब ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर, और 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन यानी 5 ऊपरों कॉमन नीचे कॉमन आ जाएगा। चलिए 5 यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ गया, ये दिख रहा है कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये उसी अब 5 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब 5 का 5 नहीं बाबा कट गया। ठीक है, तो मिटा देते हैं डायरेक्ट जगह कॉमन। चलिए अब आते हैं फिर वहां से यहाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां से ध्यान, तो यहाँ पर लिखे हैं tan इनवर्स। चलिए tan इनवर्स लिखे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, आपको बताएंगे कहां से आएगा एक से। ठीक है, नहीं तो अधिकतर लोग तो जानते होंगे, अगर प्लस है तो ये हो जाएगा 2 प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब 2 से 2 कटेगा ना। चलिए अब दोनों पर स्क्वायर है यानी साइन बटा कॉस, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, फिर आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब थीटा को कुछ माने हैं इसका,
थीटा कहाँ गया? चलिए, क्वेश्चन कौन था? यही था ना। अब थीटा तो आंसर आ गया। और थीटा की जगह पर क्या माने थे हम? थीटा की जगह पर हम थीटा माने थे यहाँ। हाँ, आ गया टू थीटा, ये माना था ना। तो थीटा का मान रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा ना है, खाली खाली थीटा है। तो ई हो जाएगा आपका, इधर जाएगा, यानी x बाई 5, x बाई 5, उसके बाद cos इनवर्स, cos इनवर्स इधर गुना में है तो 1/2 बराबर थीटा। तो थीटा का मान इतना आ जाएगा। बुझाया है ये कैसे हुआ है? ठीक है, तो कट के कितना के बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। तो थीटा, अब देखिए, अब थीटा के बराबर कितना रखना है हमको? इतना, यानी 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x बाई 5 हो जाएगा आंसर। तो समझ बुझ गए होंगे। और उसी प्रकार अब देखिए यहाँ 1a माइनस, अब यहाँ a की जगह का चाहिए, यहाँ 5 है, तो यहाँ a माइनस अगर x लिखा है तो देखिए एक चीज, अब यहाँ अगर माइनस में फॉर्मूला कहाँ गया? हाँ, एक माइनस कॉस लिखा है, एक माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसका जो हाफ एंगल वाला होता है वो साइन होता है, वो अगर एक प्लस कॉस थीटा लिखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हो गया? चलिए, अब आपको बता देता हूँ फॉर्मूला आया तो कहाँ आया कहाँ। ठीक है, ज्यादातर लोग तो जानते होंगे, हटा देते हैं, ठीक है, बता देगा। चलिए बताइए देते हैं तेरी में, 1 मिनट। देखिए cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? तो देखिए cos 2 थीटा का मतलब क्या है कि थीटा जोड़ थीटा, थीटा जोड़ थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए, समझ रहे हैं ना? चलिए एक स्टेप पानी के ना सुधर बनी, ठीक है, तो हो जाता cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो गया ना। हाँ, चलिए अब 2 थीटा एकदम एबीसी दिखाने लिख देते हैं, थीटा प्लस थीटा। अब बुझाइए। अच्छा, अब एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर तक क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो गया। चलिए अब देखिए, तो ये चीजें और तो फॉर्मूला बन गया। ये चीजें भाई, एक से अगर एक में से घटन ना cos स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, उहे अगर क्या होता है, इसको क्या बदले? साइन में बदले, इसको साइन में बदले। अब cos साइन के cos में बदल देते हैं ना, तो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या? cos स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये हो जाएगा 1। देखिए अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब -1 आई हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एगो दूगो थीटा ना, दूगो थीटा माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 ना, माइनस का प्लस में बराबर कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको उलट के नीचे पलट के नीचे, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा ना, तो उहे चीज देखिए पकड़ा बराबर 1 प्लस ना, यानी एक में अगर जुटल बा cos 2 थीटा तो वो हो जाई cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। बुझ गए? चलिए देखिए, सब सूत्र का खेल है, सूत्र समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। एक बार आपको 5 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। अब क्वेश्चन बैंक से 2024 का क्वेश्चन देखते हैं।
सिद्ध करे कि tan 32 नंबर में है क्वेश्चन, बोला है सिद्ध करे कि tan इनवर्स 1/x प्लस y प्लस tan इनवर्स y बाई x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर कितना, cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। अब देखिए तो ये जो क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, लॉन्ग का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कुछ नहीं है, दूसरा क्लास का जोड़ घटाव है एलजेब्रिक। देखिए tan a tan x प्लस tan y, वह वाला फॉर्मूला पर बैठाना है x और यही y को, x के जगह पर ही y की जगह पर बैठा दिए। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, tan इनवर्स। चलिए ना, अब x क्या होता है, x प्लस वाई, यानी 1/x प्लस वाई, उसके बाद प्लस होता है y/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। और बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी x इंटू वाई, ठीक है। चलिए x इंटू वाई हो गया, हो गया। अब क्या होगा, अब होता है आपका, चलिए अब जोड़ घटाव चालू कीजिए। तो ये हो जाएगा, उधर गुना जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। अब एक तिरछा तिरछा गुना होगा तो दोनों से पारस्परिक में गुना होगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में अब क्या कीजिए, नीचे वाला से ऊपर गुना कीजिए, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। अब बटा में 1 हो जाएगा। अब माइनस में क्या है, y, ठीक है, y। अब बटा में x प्लस वाई, सिंपल एलसीएम है और कुछ नहीं है। इतना समझने में दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। मेन बटा कौन है, मेन बटा कौन है जी, पागल देखिए है ना, मैंने बटा का मैंने बटा खा, चलिए कोनो बात नहीं, ये हो गया। इसके नीचे इसका एलसीएम लिख देते हैं, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस कितना है 1 है, ठीक है। और ये हो गया आपका मेन बटा, ये हो गया आपका मेन बटा। दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम सेम है, तो इससे और इससे कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, tan इनवर्स बच जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब 2 एक्स वाई है तो 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ना, ठीक है। अब नीचे क्या करते हैं, गुना करा देते हैं ना, गुना में है तो गुना करा देते हैं, गुना करा देंगे तो क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई, चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये सब क्या है, प्लस में है, प्लस में है, माइनस में है, क्या है, वाई लास्ट में, ठीक है। तो इसे और इसे भी दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब बचा है ये चीज और ये चीज। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पद है। अब यहाँ एक चीज देखते हैं, दोनों सेम है तो दोनों हटा देते हैं, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। अब देखिए तो 1 2 3 पद हो गया ना, मैंने मान लीजिए ये जुटा हुआ है लंबा जुट से, तो अगर x कॉमन ले लेते, देखिए तो x भी x है, यानी सब में x है, तो x कॉमन लेंगे तो हमको लगता है कौन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है, बटा x अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ना। चलो अब देखिए तो एक्स स्क्वायर 2 वाई का वाई यानी इससे कट गया, तो बच गया क्या, tan इनवर्स
1/x बच गया। अब 1/x तो देखिए इसको कॉट प्रूव करना है, तो 1/x क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स x रूट, ठीक है, क्या होगा रूट VET, इसे लिख देंगे। चलिए ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, एक दो और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके इधर में क्वेश्चन, एक जॉन बहुत ही मोस्ट cos 3/5 या cos 12/13। क्वेश्चन है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस 63/65, 63/65 बराबर π/2 में है, π/2। इसको सिद्ध करना है। देखिए तो चलिए देखते हैं इसमें। अब इसमें तो दो गो नहीं है कि दो गो फॉर्मूला को बैठाएं जोड़ते, इसमें कहोगे है 3 गो। तो क्या करेंगे, इसका एक ही उपाय है कि एक बार 2 गो को जोड़िए और एक बार 1 को, यानी कोई 2 गो को, इन 2 गो को उठाइए जोड़िए, उसके बाद में इसको जोड़िए, या फिर इन दोनों को उठाइए उसके बाद इसको जोड़िए। तो सबसे आसान कौन होता है, देखिए अब ई 63/65 है, हमको लगता है बड़ा कैलकुलेशन जाएगा, तो अब इस पे ना जाके हम इस पे चले आते हैं ना, पहले इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, ठीक है, इसको π/2 के बराबर करना है, 2 हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए तो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, यानी ये हो जाएगा 5 गुने 12/13, cos A इंटू cos B माइनस sin A। अब इसके हिसाब से साइन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, 25 में से 9 हटेगा तो ये हो जाएगा 16, यानी 4, यानी 4/5 गुने इसके हिसाब से इसका साइन क्या हो जाएगा, तो 5/13 हो जाएगा ना, 5/13, 169 में से 144 घटेगा तो 25 का 5, ठीक है। चलिए अब प्लस में कितना, cos इनवर्स 63/65, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 36, चलिए 36 हो जाएगा माइनस ये 20 हो जाएगा, बटा इसका एलसीएम तो सेम है, 13×5 65 ना। चलिए अब प्लस cos 63/65, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा cos इनवर्स 16/65, ठीक है, तो डायरेक्ट 16/65 ले लेते हैं इसके, 16/65, और इसमें जोड़ना है क्या, cos इनवर्स 63/65, ठीक है। अब इसको जोड़िए, अब देखिए एक चीज, दोनों का ये आधार बराबर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा है, चलिए जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, cos इनवर्स क्या होता है, cos इंटू cos, यानी 16 गुने 65, 16/65 63/65, ठीक है ना, cos इंटू cos माइनस साइन इंटू साइन, यानी इसका साइन और इसका साइन, तो इसका साइन क्या होगा, इसमें से घटाइए आप 65 में से इसका स्क्वायर घटाइए, तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 65 गुने 65, चलिए 8 को 25 के 5 हाथों में लगे 2 ना, 5 36 को 32, चलिए 6 को 0 हाथों में चल 3, 6 36 3 39, 5 2 12 4, इतना हो जाएगा 65 कैंसिल, 4 चौका 16 के 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 5 6, अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 15 15 में से 6 बचा 9, ठीक,
9 और ये बच गया 1 यानी 11 में से 5 गया बचा 6, ये बचा 1 यानी 11 में से 2 गया बचा 9, ये बचा 3 यानी 3 9 6। और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो जोड़ा लगा दिए 6 6 36 7 7 49 बोले 86, तो 6 6 36 आ गया, 6 6 12 यहाँ आ गया, ठीक है। तो 3 और 6 9, चलिए अब लास्ट में 9 है, तो ऐसा हम रखेंगे कि यहाँ पर 9 ही आए, तो 3 3 9 सिर्फ 7 7 4, तो 7 अगर रख देंगे तो 7 7 21 हो जाएगा, तो 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 3 9 3 दूना 6 और 3 कम 3 यानी कट गया, यानी 6 एक खाली 6 एक खाली 3 यानी 63 आ गया इसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन है थोड़ा मोड़ा, ये दूसरा क्लास का कैलकुलेशन कितना आया 63 आया, ठीक है। तो इसका जवाब यानी इसके स्क्वायर में से जब इसका स्क्वायर घटा के उसका रूट कीजिएगा तो कितना आएगा 63 बटा। अब देखिए, अब h का ऊपर का है b है, e है b, लेकिन हमको p में बदलना है तो p में बदल दिए, अब h का h रहेगा इनटू इसका। अब देखिए एक चीज हम यहाँ पर गौर किए हैं क्या कि अगर 65 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर घटावल जाता तो ओकर वर्गमूल 63 होता, तो 65 के स्क्वायर में से अगर 63 घटावल जाए तो कितना 16 आ जाए, यानी ई हो जाएगा 16 बटा 63, ठीक है। चलिए गुना। अब यहाँ हम देखते हैं क्या देखते हैं कि कट गया जी, तो कट गया 65 गुना 65, सॉरी 65 गुना 65 हम भी 65 रहेगा, ये दोनों तो कट जाएगा, कट गया, यानी cos इनवर्स 0, तो cos इनवर्स 0 क्या होता है π/2 होता है, cos इनवर्स 0 क्या होता है π/2 होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि 0 किस मान के लिए होता है, cos 90 डिग्री के लिए होता है, नहीं समझते। देखिए cos इनवर्स 0 बराबर अगर थीटा लेते हैं तो 0 बराबर क्या हो जाता है cos थीटा, तो 0 के जगह हम क्या लिखते हैं cos 90 डिग्री 90 माने π/2 यानी π/2, ई बराबर 0 हो गया, तो ई हो गया बराबर π/2, ये हो गया प्रूफ। चलिए तो हमको लगता है कि रहने दिया जाए, बहुत क्वेश्चन है, ऐसा ही बनेगा। तो आपका इस लेक्चर से 20+ मार्क्स निश्चित है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। और ये दूसरा वीडियो है और अब तीसरा वीडियो आएगा, वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए।